एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उत्तर प्रदेश में परमानेंट शिक्षक भर्ती नोटिफिकेशन रिलीज हुई है और इसमें मेन सब्जेक्ट्स जो है जो स्कूल लेवल पर पढ़ाई होते हैं उन सब के लिए वैकेंसीज देखने को मिलेंगी। 50 ईयर्स तक के कैंडिडेट, एज लिमिट अच्छी है और अगर फीमेल कैंडिडेट है तो और भी ज़्यादा रिलैक्सेशन है। फीस भी नहीं डिमांड करें, नो फी, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप अप्लाई कर सकते हैं। ऑफलाइन मोड में अप्लाई करना मतलब फॉर्म भर के फोटोकॉपीज वगैरह लगा के, आपको वो सारी प्रोसेस मैं आपको वीडियो में ही बता देती हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं डिटेल्स के लिए। हाँ, एक और जो चीज़ है सबसे इम्पॉर्टेंट, कि जिनके पास सीटेड भी नहीं है मान लेते हैं और टेट भी नहीं है, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। और ये बिल्कुल फ्रेश नोटिफिकेशन है, अभी तक मैंने वीडियोस में इसको कवर नहीं किया है किसी भी वीडियो में, तो नई नोटिफिकेशन है बिल्कुल। और बाकी डिटेल्स सारी जो इन्फॉर्मेशन है ज़रूरी, वो वीडियो में ही आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगी। लिंक वगैरह भी वीडियो में ही आपको मिल जाएगा। तो जो क्वालिफिकेशन है, सबसे पहले ट्रेन ग्रेजुएट टीचर संस्कृत के लिए, लेकिन अगर टीजीटी है बट सीटेड टेट की जरूरत नहीं है, ये चीज़ है। तो 50% या अबव मार्क्स के साथ आपने ग्रेजुएशन किया। अगर मान लेते हैं ग्रेजुएशन में किसी कैंडिडेट को नहीं है 50%, तो वो मास्टर डिग्री के बेसिस पे भी अप्लाई कर सकते हैं। तो जहां पर भी एक जगह पे 50% या अबव मार्क्स होना चाहिए और सब्जेक्ट आपने पढ़ा होना चाहिए, ठीक है ना। अब ये जरूरी नहीं है कि मेन सब्जेक्ट आपका संस्कृत ही था तभी अप्लाई कर सकते हैं। आपने संस्कृत वैसे भी पढ़ा है ग्रेजुएशन में, एज एन इलेक्टिव सब्जेक्ट भी पढ़ा तो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो बहुत सारा इसमें जो है ना फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं कि ऑनर्स जरूरी नहीं है, मेन सब्जेक्ट होना जरूरी नहीं, बस आपने पढ़ा है। ग्रेजुएशन स्नातक डिग्री संबंधित विषय से 50% या अबव मार्क्स के साथ, ग्रेजुएशन में नहीं ला पाए 50% तो मास्टर डिग्री अगर किया हुआ उसमें 50% या अबव मार्क्स से तो अप्लाई कर सकते हैं। तो संस्कृत, हिंदी, इंग्लिश, सोशल स्टडीज में, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स या पॉलिटिकल साइंस में कोई भी दो जरूर पढ़ा होना चाहिए सब्जेक्ट, जिसमें हिस्ट्री या ज्योग्राफी तो जरूर होना चाहिए। मैथमेटिक्स है जिसमें मैथ्स के साथ में फिजिक्स, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस या स्टैटिस्टिक्स में कोई भी दो सब्जेक्ट जरूर पढ़ा होना चाहिए। फिर साइंस सब्जेक्ट है जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बॉटनी, जूलॉजी, तो एक कोई भी 3 सब्जेक्ट इसमें पढ़ा होना चाहिए। तो बस इतना ही है, ग्रेजुएशन में इतना और बीएड होना चाहिए, दैट्स ऑल। मतलब अप्लाई करने के लिए इतना काफी है। 50 ईयर्स तक के मेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, 50 साल तक के पुरुष अभ्यर्थी अप्लाई कर सकते हैं, और अगर फीमेल कैंडिडेट या पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है तो 55 ईयर्स तक के पुरुष अभ्यर्थी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हो गया। अब इसमें एक और चीज़ है कि अप्लाई कैसे करना है, सैलरी क्या देंगे। देखिए, रेगुलर पोस्ट है लेकिन शुरू में प्रोबेशन पीरियड पर सैलरी कम देंगे। फिर जब भी वो प्रोबेशन पीरियड ओवर हो जाएगा, सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा, तो रेगुलराइज करेंगे पोस्ट को, तब फिर पे इसके लिए आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। नहीं, 1-2 साल तो वो ऐसे ही काम कराएंगे कम सैलरी पे। सैलरी लिखी हुई है, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। तो अब शुरू करते हैं एडवर्टीजमेंट की डिटेल यहाँ से। जॉब लोकेशन एग्जैक्ट, उत्तर प्रदेश में एयरफोर्स स्कूल बीकेटी लखनऊ 226201, तो लखनऊ में बीकेटी करके, बख्शी का तालाब। एयरफोर्स स्कूल बीकेटी लखनऊ इनवाइट्स एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ टीजीटीज ऑन रेगुलर प्रोबेशन बेसिस। तो ये क्या बोले कि रेगुलर रहेगा, बाद में रेगुलराइज कर देंगे उसको, बट फिलहाल प्रोबेशन पीरियड पे रहेगा, परिवीक्षा काल या जिसे आप ये कहते हैं ना। तो सीटेट या टेट जरूरी नहीं है, जिनके पास रहेगा वो ऑफकोर्स फॉर्म भरेंगे तो उसमें शो करेंगे, लिखेंगे, उसकी फोटोकॉपी लगाएंगे, ठीक है। बट इट इज नॉट मैंडेटरी, सीटेट इज नॉट मैंडेटरी, ये जरूरी नहीं है। एक ये हो गया। उसके बाद एक्सपीरियंस की बात करते हैं। तो एक्सपीरियंस जो है ना, एक्सपीरियंस भी जरूरी नहीं है, आपके पास रहेगा तो ऑफकोर्स आप शो करेंगे, क्योंकि सैलरी भी इतनी नहीं दे रहे हैं। चलिए ठीक है, लेकिन अगर बाद में परमानेंट करते हैं, इसके लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं तो अब इसमें अप्लाई कैसे करना है, एडवर्टीजमेंट आप कहाँ चेक करेंगे, वो सारी चीजें। तो 50 साल तक के पुरुष अभ्यर्थी मेल कैंडिडेट अप्लाई बिल्कुल कर सकते हैं, फ्रेशर भी कर सकते हैं। 55 ईयर्स तक की महिला अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं, फ्रेशर भी अप्लाई कर सकते हैं। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। सीटेट या स्टेट जो है वो जरूरी नहीं है। अभी परिवीक्षा काल में 27,000 रुपये पर मंथ देंगे तो ठीक है ना। फिर बाद में ये बेसिक पे रहेगा 33,000 का, बाद में जब रेगुलर करते हैं पोस्ट को तो 33,000 का बेसिक, 33,500 समथिंग बेसिक पे रहेगा, और इस पे अलावेंसेज वगैरह ऐड करेंगे तो 45, तो मिनिमम सैलरी 47,000 बाद में बनेगा 1 या 2 साल बाद। अभी तो इतना ही देंगे, 27,000। अप्लाई कैसे करना है, फॉर्म कहाँ मिलेगा, ये मैं आपको बता देती हूँ। पहले अप्लाई कैसे करना है वो देखेंगे। फॉर्म कहाँ मिलेगा वो मैं आपको बता देती हूँ। फॉर्म कहाँ मिलेगा, एडवर्टीजमेंट कहाँ मिलेगा, वो सब मैं आपको बता देती हूँ। ये एडवर्टीजमेंट देखने के लिए पहले तो ये आप पहले ओपन कर ले, फिर मैं आपको पूरा सिस्टमेटिकली बताऊंगी। www.afsbkt मतलब एयरफोर्स स्कूल बीकेटी बख्शी का तलब .com, ये आपको पहले ओपन करना है। ओपन करने के बाद मैं आपको बता देती हूँ कि प्रोसेस क्या रहेगा। तो चलिए एक बार पहले आप ये लिंक क्लिक कर लें,
www जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट है। फिर मैं वहां से बताती हूँ आप विज्ञापन कैसे देखेंगे, क्वालिफिकेशन खुद कैसे चेक करेंगे, फॉर्म कैसे मिलेगा और अप्लाई कैसे करना है। तो सपोज ये लिंक मिल गया आपको, ये आपने गूगल किया, आपको ये लिंक मिलता है, आपने क्लिक किया, वेबसाइट ओपन हो गई। वेबसाइट कैसा दिखेगा, तो ये आप आ गए afsbkt.com पे। और इसमें क्या है, एयरफोर्स, जैसे आप ये वेबसाइट ओपन करेंगे तो पॉपअप ओपन हो रहा है ना, अप्लाई नाउ, अप्लाई फॉर द 2025-26 सेशन, रेगुलर पोस्ट है, ये लिख के आ रहा है। तो ये एडवर्टीजमेंट है, शॉर्ट एडवर्टीजमेंट, ये आपने पढ़ लिया पहले। उसके बाद इसको क्लोज कर लेते हैं। क्लोज करने के लिए बाहर आप कहीं पर भी क्लिक कर दीजिए, वो ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा। ये वेबसाइट पे आ गए एयरफोर्स स्कूल बख्शी का तालाब या बीकेटी, लखनऊ उत्तर प्रदेश। इस पे थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करते जाए, अनाउंसमेंट सेक्शन में आप देखेंगे टीजीटी रिक्रूटमेंट है ना। ये जो टीजीटी रिक्रूटमेंट पे आप क्लिक करेंगे तो क्वालिफिकेशन जो मैं आपको बता रही थी पढ़ के एज, वो यहाँ पे लिखा हुआ है। और एक और आपको टीचर रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन, इसमें नोटिफिकेशन नहीं है, इसमें क्या है, फॉर्म है, ये वाला फॉर्म है। ये जो नोटिफिकेशन लिखा है ना, ये फॉर्म है। तो चलिए अब देख लेते हैं। और तो जो फॉर्म है या एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, उसमें लिखा है अप्लाई कैसे करना है। तो फॉर्म आपको मिल गया, फॉर्म भरा आपने डाउनलोड करके, बायोडेटा लगाया, सीवी भी मांग रहे हैं ना, बायोडेटा भी मांग रहे हैं, ऐसा नहीं कि फॉर्म भर दिया तो हो गया। फिर बायोडेटा आपने बना रखा होगा क्योंकि आप जॉब अप्लाई कर रहे हैं अलग अलग, तो बायोडेटा जरूर होगी, तो वो बायोडेटा भी लगाना। फोटोकॉपी जितने हैं, 10th का, 12th का, ग्रेजुएशन का, मास्टर डिग्री जो भी है आपके पास क्वालिफिकेशन, बीएड मांग रहे हैं, प्लस सीटेट टेट है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं, एक्सपीरियंस लेटर है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, कहीं और काम कर रहे हैं दूसरी जगह तो एनओसी लगाएंगे आप, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, ये सब फोटोकॉपी, पासिंग सर्टिफिकेट, मार्कशीट, पासिंग सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट, इन सब की फोटोकॉपीज पे आप साइन करेंगे, आपकी सिग्नेचर होगी, एंड सेल्फ अटेस्टेड। और इन सब फोटोकॉपीज को लगा के, बायोडेटा लगा के फॉर्म के पीछे आप सबमिट करेंगे द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एयरफोर्स स्कूल बीकेटी, एयरफोर्स स्टेशन बख्शी का तालाब, लखनऊ 226201। इस पर आप बाय हैंड या बाय पोस्ट जो है सबमिट कर देंगे। बाय पोस्ट सबमिट करना है तो आप स्पीड पोस्ट यूज कर सकते हैं, या फिर गवर्नमेंट पोस्ट ऑफिस जाएंगे, वहां से स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजेंगे। और उस पर आप लिखेंगे एनवेलप पे एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ टीजीटी इंग्लिश या टीजीटी हिंदी या फिर टीजीटी संस्कृत या जो भी है। 15 अप्रैल 2025 तक पहुंच जाना चाहिए। और इसकी जो पूरी प्रोसेस रहती है सिलेक्शन की, इसके लिए मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बनाई हुई है, आपको देखना है तो आप यूट्यूब पे सर्च कर लें एयरपोर्ट स्कूल सिलेक्शन सरोज मिश्रा करके। और ये एड्रेस फिर से दिया हुआ है, मोबाइल नंबर दिया हुआ है। फॉर्म मैंने आपको दिखाया ना, एक फॉर्म जो है, फॉर्म इस तरीके से है, ये फॉर्म है, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आप पेस्ट करेंगे और ये फॉर्म है, इसमें सब्जेक्ट का ऑप्शन दे दिया है ना। यहाँ पे पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, कैंडिडेट नेम, फादर या स्पाउस का नेम, कॉन्टैक्ट, बाहर से भी अप्लाई कर सकते हैं आप, आउटसाइड स्टेशन से भी अप्लाई कर सकते हैं। रेस्पेक्टेड सर मैडम, ये पूरा फिल करना है। आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, नेम ऑफ स्कूल या एडिशनल क्वालिफिकेशन होता है ना, कंप्यूटर का आपने कुछ सर्टिफिकेशन किया है या कोई आपने ऐसा कुछ टाइपिंग का कोर्स किया, मतलब कुछ भी एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन या कुछ भी है तो वो भी आप फिर सिग्नेचर करेंगे, साइन करेंगे। इनक्लोजर में आप नंबर 1, नंबर 2, ये पूरा 1, 2 सब लगाएंगे, 10th का पासिंग सर्टिफिकेट मार्कशीट, 12th का पासिंग सर्टिफिकेट मार्कशीट और ऐसे सब चीज़ें।